Hey guys, today we are going to read the chapter 3 witches. So if I talk about the chapter, it is basically not a chapter and I cannot define whether it is from class 9, 10th, 11th or 12th because it is a part of the play called Macbeth. तो एक नॉवेल है, एक ड्रामा है जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, जिसका नाम है मैकबेथ। उस मैकबेथ का एक समराइज्ड पार्ट, एक पूरी समरी, छोटी छोटी समरी, पूरी समरी मतलब एक शॉर्ट समरी हमें बना के दी गई है इस टॉपिक में, जिसका नाम है 3 विचेस। तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि ये कहानी स्कॉटलैंड की है। अब स्कॉटलैंड में कुछ प्लेसेस थी, कुछ सिटीज थे, कुछ जगह थी, जिनमें से 2 जगह का नाम है ग्लैमिस और कॉडर। ये 2 आपको याद रखनी है, ग्लैमिस एंड कॉडर। तो जो ग्लैमिस है और जो कॉडर है ये है स्कॉटलैंड का ही पार्ट। लेकिन स्कॉटलैंड में पहले होता क्या था कि जो स्कॉटलैंड के राजा वगैरह हुआ करते थे, पूरे स्कॉटलैंड का जो एक किंग होता था वो क्या करता था, जगह जगह जाता था, शहर शहर, एंड ही आस्क्ड द पीपल कि भाई आप आओ, मुझे ज्वाइन करो, मुझे आर्मी की जरूरत है, मुझे बहादुर लोगों की जरूरत है, आई नीड पावरफुल वेलर एंड ब्रेव पर्सन, कम एंड ज्वाइन मी। वो लोग ज्वाइन तो करते थे, लेकिन जो ज्वाइन करते थे उनको एक जगह का राजा बना दिया जाता था। पर वो एक्चुअली राजा नहीं है, उसको बोलते हैं थेन, THANE। थेन का मतलब हुआ एक अदला बदली, इन लिeu ऑफ कि भाई मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं, आप मुझे इस जगह का किंग बनाओ या थेन बनाओ। तो ये बन गए, इन्हें पोजीशन मिल गई वहां पर, इन्होंने राजा को ज्वाइन किया, किंग ऑफ स्कॉटलैंड को, जिनका नाम था डंकन, DUNCAN। तो स्कॉटलैंड के जो किंग थे उनका नाम था किंग डंकन। वो क्या करते थे, वो जगह जगह जाते थे स्कॉटलैंड में और वहां से बहादुर लोगों को उठाते थे, अपनी टीम में शामिल करते थे और उनको क्या करते थे, एक पोजीशन दे देते थे कि भाई ग्लैमिस के राजा तुम हो, कॉडर के राजा तुम हो। तो अब बात करूं अगर मैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की, तो मेन कैरेक्टर है मैकबेथ। मैकबेथ जो प्ले का भी नाम है मैकबेथ। तो जो मैकबेथ है भाई साहब, जैसा आपने एक मूवी में देखा था अभी पद्मावत में खिलजी, शायद वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। ही इज गुड फॉर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए ही हैज डन एवरीथिंग, सब कुछ किया उस बंदे ने अपनी एम्बिशन पूरा करने के लिए। माँ बाप भाई बहन जो भी आया, ही हैड अ सिंगल एटीट्यूड, भाई मार दूंगा मैं, मुझे राजा बनना है। ही नेवर थॉट अबाउट एनीवन, ही हैड अ सिंगल थॉट, एक ही थॉट था कि बस मुझे अपनी डिजायर, अपनी एम्बिशन पूरी करनी है। और वो एम्बिशन प्लस ये 3 विचेस, याद रखना, मैकबेथ की एम्बिशन और ये 3 विचेस, ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से मैकबेथ लास्ट में मर जाता है, मैकबेथ डाइज। इसके 2 ही रीजन है, ये 3 विचेस और मैकबेथ का एम्बिशन। तो अब अगर मैं बात करूं चैप्टर की, तो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि जो किंग होते हैं डंकन, स्कॉटलैंड के राजा, इन्होंने जगह जगह लोग अपने बिठा रखे होते हैं जिनको इन्होंने थेन बना रखा होता है। थेन मीन्स किंग, समझ सकते हैं आप, किंग। तो जो ग्लैमिस के किंग थे वो थे मैकबेथ के फादर, ग्लैमिस के किंग थे मैकबेथ के फादर, और उनका नाम था सिनेल, SINEL। आई हैव रिटन एवरीथिंग देयर, सब कुछ लिखा है। तो जो उनके फादर थे सिनेल, यह लिखा है सिनेल। तो जो इनके फादर थे मैकबेथ के, उनका नाम था सिनेल। अब मैकबेथ को ये पता है कि जब फादर नहीं रहेंगे तो मैं ही राजा बनूंगा, या मैं उनको मार दूं तो मैं राजा बन जाऊं। लेकिन उसको सिर्फ ग्लैमिस का राजा नहीं बनना, उसको सिर्फ कॉडर का राजा नहीं बनना, उसको पूरे स्कॉटलैंड का राजा बनना है। ये बात उसके दिमाग में आती है। आती कैसे है अब वो बताता हूं, सुनिए। तो हो ये रहा है कि देयर आर 2 पैरेलल थिंग्स दैट आर गोइंग ऑल टुगेदर। 2 अलग अलग कहानियां चलती हैं। पहली कहानी में होता यह है कि जो मैकबेथ है वो अपने फ्रेंड्स बैंकुओ और रॉस, आपको सिर्फ बैंकुओ का नाम याद रखना, बाकी कुछ खास नहीं है। तो बैंकुओ और रॉस, वो इनके साथ एलिपो से, एलिपो एक जगह का नाम है, तो इनके साथ एलिपो से फॉरेस्ट जा रहा है। फॉरेस्ट भी एक जगह का नाम है। तो वो कहां जा रहा है, फॉरेस्ट जा रहा है एलिपो से। और कैसे जा रहा है, जहाज से, जिसको आप कहते हैं पानी का जहाज, दैट यू कॉल अ वॉयज। तो समुद्री यात्रा कर रहा है वो, किसके साथ, बैंकुओ और रॉस के साथ। कैसे जा रहा है, पानी के जहाज से जा रहा है। तो जब ये अपना ट्रेवल कर रहा होता है, अपना वॉयज में होता है, अपने समुद्री सफर में होता है, उसी के साथ एक दूसरी कहानी चलती है। और वो दूसरी कहानी क्या है, उस दूसरी कहानी में होता यह है कि ये 3 विचेज हैं, 3 चुड़ैल हैं ये, एंड दीज 3 विचेज आर कंसीडर्ड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस। इनको ये बोला जाता है, ये जहां भी जाती है नेगेटिविटी फैला देती है। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है डार्कनेस का, यानी वो हथियार, वो इंस्ट्रूमेंट जो डार्कनेस क्रिएट करता है। तो ये 3 विचेज
विचेस होती हैं, ये अपना घूम रही होती हैं, तो इनमें से एक विच जो होती है, एक चुड़ैल जो होती है, वो मैकबेथ की वाइफ को देख लेती है। अब उसको नहीं पता विच को कि मैकबेथ कौन है, इसकी वाइफ कौन है, उसको नहीं पता। वो उसकी वाइफ को देख लेती है और उसकी जो वाइफ होती है वो अपना आराम से लेटी होती है जंगल में, मैकबेथ की वाइफ, और कुछ खा रही होती है। विच उसके पास जाती है और कहती है मुझे भी दे दो। विच आराम से बोलती है मुझे भी दे दो। इसकी वाइफ जो है वो मैकबेथ की, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो कहती है भाग यहां से, वो उसको भगा देती है। वो बहुत उसको उल्टा सीधा बोलती है। शी सेज लॉट ऑफ थिंग्स टू द वाइफ ऑफ मैकबेथ। तो विच क्या कहती है, एक बात बताऊं, तुझे पता है ना तेरा पति, योर हस्बैंड इज गोइंग टू फॉरेस्ट फ्रॉम एलिपो थ्रू अ शिप। तेरा पति वहां जा रहा है ना, जो तू ये मुझे चेसलनट देने से मना कर रही है। चेसलनट वो चीज थी जो उसकी वाइफ खा रही थी। तो वो क्या कहती है कि तुमने मुझे चेसलनट देने से मना किया ना, कोई बात नहीं। वो रोती हुई वापस आ जाती है, चुड़ैल रोती हुई वापस आ रही है। रीजन, शी हैड समथिंग इन हर माइंड, उसके दिमाग में कुछ और था चुड़ैल के। नाउ शी कम्स बैक टू ऑफ हिज फेलोमेट्स। वो अपनी दोनों यारों के, अपने दोस्तों के पास आती है, दोनों के पास, और आके सारी कहानी बताती है। तो उसकी दो फ्रेंड क्या कहती हैं, तू टेंशन मत ले। दोनों फ्रेंड क्या कहती हैं, उसके पति को लोग द टाइगर कहते हैं ना, मैकबेथ का दूसरा नाम था द टाइगर। तो वो कहती है कि उसको लोग द टाइगर कहते हैं ना, अब देख कैसे मैं उसे चूहा बनाती हूँ। वो क्या कहती है, अब देख कैसे मैं उसे चूहा बनाती हूँ, और ऐसा चूहा बनाऊंगी द रेड हु डजंट हैव द टेल। ऐसा चूहा बनाऊंगी इसकी पूंछ ही नहीं होगी। मतलब मैं उसको इतना टॉर्चर कर दूंगी कि वो परेशान हो जाएगा। उसकी वाइफ को परेशान करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम तीनों एक काम करते हैं, हम तीनों क्या करेंगे, उसको परेशान करेंगे, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम उसको परेशान कर रहे हैं। दैट वॉज द थीम दैट इज टोल्ड बाई शेक्सपियर बाई द टाइटल थ्री विचेस। यहां से कहानी शुरू होती है। अब तो तीन विच क्या करती है, अपनी प्लानिंग कर रही है कि कैसे उसको परेशान करना है। उसकी वाइफ को नहीं, मैकबेथ को परेशान करना है। पहली विच क्या कहती है, बहनें काम करते हैं, उसके जहाज पे चलते हैं और बहुत सारे चूहे छोड़ देते हैं उसके जहाज पे। वो चूहे क्या करेंगे, किसी ना किसी तरीके से पानी में छेद कर देंगे उसके जहाज में और वो डूब जाएगा। एक कहती है नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। ऐसे क्या मजा आएगा, हम उसे टॉर्चर करेंगे, बिल्कुल टॉर्चर करेंगे। तो दूसरी क्या कहती है, यार टॉर्चर तो करेंगे, टॉर्चर में मजा नहीं आएगा, मर जाएगा बहुत जल्दी। तीसरी कहती है क्यों ना ऐसा करें कि उसको फिजिकली टॉर्चर ना करके उसको मेंटली टॉर्चर करें। यानी वी नीड टू प्ले विद हिज माइंड, विद हिज थॉट्स। हम उसके दिमाग के साथ खेलेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे उसे, यानी उसको बहकाएंगे, उसको गलत बातें सिखाएंगे, और हम, मुझे पता है कि वो सीख जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही टायरेंट आदमी है। वो सोचता ही नहीं किसी को मारने से पहले। अगर हम उसको झूठ मूठ में कुछ भी कह देंगे वो मान लेगा, एंड ही विल एग्री टू डू दैट, और उसको करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तीनों कहती है हाँ ये सही रहेगा। कहती है बहन बस अब हमें यही करना, वी हैव टू ड्रेन हिम एज ड्राई एज हे। उसका दिमाग ना बिल्कुल सुखा देना है, उसको इतना टॉर्चर करना है, उस एक्सट्रीम लेवल तक टॉर्चर करना है कि वो पागल हो जाए। कितना पागल हो जाए, दैट ही मेल्ट इनटू द एयर एज अ डेड बॉडी। वो हवा में उसकी जो डेड बॉडी है वो तैरने लगे। मतलब इस बात का मतलब ये है कि उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर देंगे कि वो मौत की भीख मांगने लगेगा। उसको ये लगेगा कि मैंने जो किया वो मैंने क्यों किया। उसको हर चीज का रिग्रेट होगा, ये उसने हमसे पंगा लिया है। ही हैज मैस्ड विद अस। उसने, उसकी वाइफ ने, दे हैव मैस्ड विद अस। हमसे पंगा कैसे ले लिया, हम थ्री विचेस हैं। अब होता ये है कि जब ये तीनों विचेस उसके जहाज पर पहुंच जाती हैं, तीनों विचेस उस जहाज पर पहुंच गई, उस शिप पर पहुंच गई जहां से ये एलिपो से फॉरेस्ट जा रहा था अपने दो फ्रेंड्स बैंकू और रॉस के साथ। ये पहुंच गई वहां पर। अब इनका मकसद उसको फिजिकली टॉर्चर करना नहीं है, उसको मेंटली टॉर्चर करना है। अब मेंटली टॉर्चर करने का मतलब ये नहीं कि उसको डरा रही है भूत बन के, चुड़ैल बन के, नहीं। सिर्फ दे हैव टू प्ले विद द माइंड ऑफ मैकबेथ, दे हैव टू मैनिपुलेट हिम। इन्हें सिर्फ उसको मैनिपुलेट करना है, उसको झूठी मूठी बातें बतानी है, उसको कुछ ऐसी चीज बतानी है जिससे ये इनके बहकावे में आ जाए। ही मस्ट लिसन टू द वर्ड्स, द हियरिंग्स, द सेइंग्स ऑफ द थ्री विचेस, कि वो इन थ्री विचेस की सारी बातें मान ले। अब पहली विच क्या कहती है, ऑल हेल मैकबेथ, ऑल हेल मैकबेथ, ऑल हेल मैकबेथ। ऑल हेल का मतलब हम सब की तरफ से नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ग्रीटिंग्स करती हैं। मैकबेथ कहता है कौन है ये, बैंकू से कहता है मैकबेथ भैया कौन है ये, गंदे गंदे से कपड़े पहन के आ गई, क्या पहन रखा है अजीब सा कपड़ा सा, क्या है ये, कौन हो तुम, और बाल देखिए अपने कितने गंदे हैं। अब बहुत गुस्सा आता है विचेस को। कहती है हम थ्री विचेस हैं, हम ऐसे ही रहते हैं
और हम आपको कुछ बताने आए हैं। कहता हमें नहीं जानना, जाओ। वो कहती है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वो कहता बेंकू अच्छा बताओ क्या जरूरी है। बेंकू बहुत समझदार होता है, बहुत समझदार होता है बेंकू। लेकिन वही वाली कहानी जो आपने पढ़ी है महाभारत वाली, कि जो कर्ण होता तो वो भी अच्छा है, लेकिन दुर्योधन के साथ में आके वो भी बेकार हो जाता है लास्ट में। तो सेम यहाँ था, बेंकू बहुत अच्छा होता है। तो वो आती है, तो बेंकू क्या कहता है, हाँ बताइए आप क्या कह रही हैं। तो पहली विच कहती है हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं। मैकबेथ कहता पागल हो क्या, कौन सी भविष्यवाणी, भाई ये चुड़ैल उड़ैल तो बताओ मुझे, ना अभी भगाता हूं मैं। क्योंकि मैकबेथ भगा सकता था। ही हैड दैट डेयर एंड पावर टू फ्ली देम अवे। उसमें वो ताकत थी कि वो उनको भगा दे, इसीलिए उसको डर नहीं है, खौफ नहीं है, इसीलिए उसका नाम द टाइगर था। तो कहती है आप ही हो ना जो अलीपो से फॉरेस्ट जा रहे हैं। वो कहता हाँ मैं ही हूं। आप ही हैं जिसको द टाइगर कहते हैं लोग, वो और चौड़ा हो जाता है। हाँ मैं ही हूं, मेरा ही नाम मैकबेथ है, लोग मुझे टाइगर कहते हैं। खौफ खाते हैं लोग मेरे से। पीपल आर स्कैर्ड ऑफ मी, दे आर अफ्रेड ऑफ मी, दे आर नॉट इवन एबल टू मीट द आईज विद मी। आई कांटेक्ट भी नहीं करते लोग तो मुझसे, आंखें तक नहीं मिलाते, इतना खौफ खाते हैं मुझसे। तो पहली चीज क्या कहती है, हाँ सर मैं जानती हूँ आप तो बहुत अच्छे हैं। अब ये जो उनके प्यारे प्यारे वर्ड्स है ना विचेस के, ये क्या है, मैनिपुलेशन का तरीका। मैनिपुलेट कर रही है, उसके दिमाग से खेल रही है। ये उसके दिमाग को उस लेवल तक ले जाएंगी कि मैकबेथ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मैकबेथ के एम्बिशंस बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली चीज क्या कहती है, सर हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप बहुत जल्द ग्लैमिस के थेन बनेंगे, ग्लैमिस के राजा बनेंगे। मैकबेथ कहता अच्छा, बहुत नई बात बता दी भाई, इसमें क्या नया बताया आपने। माई फादर सिनेल हैज डाइड। मेरे पिताजी जो है सिनेल वो तो मर गए, तो उनकी जगह मैं ही राजा बनूंगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। दूसरी क्या कहती है, आप कॉर्डर के भी राजा बनने वाले हैं, ग्लैमिस के साथ साथ आप कॉर्डर के भी थेन बनने वाले हैं। यू विल बी द किंग ऑफ कॉर्डर ऑल्सो, थेन ऑफ कॉर्डर ऑल्सो। वो कहता है इम्पॉसिबल है, ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो थेन ऑफ कॉर्डर है उसको हराना बहुत मुश्किल है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। वो कहती है हमें नहीं पता, पर आप कॉर्डर के थेन बनेंगे। बेंकू क्या कहता है, बेंकू कहता मैकबेथ के कान में, सर कुछ भी मुश्किल नहीं है, सही कह रही है, आप बन जाओगे राजा। कोई शक्तिशाली है आपसे ज्यादा, कोई आपसे ज्यादा टायरेंट है, खतरनाक है दुनिया में, आपसे ज्यादा कोई क्रूअल है, आपने तो क्रूअल्टी की सारी हदें पार कर दी है साहब, बन जाओगे आप राजा, मैं साथ दूंगा आपका, पूरी फौज तैयार है हमारी, चलो अभी चलते हैं। मैकबेथ को क्या लगता है, यार सही कह रहा है ये भी। अब मैकबेथ को दोनों तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है। ऑल्दो बेंकू वॉज राइट, बेंकू सही था, क्योंकि बेंकू को मैकबेथ के बारे में पता था, लेकिन जो विचेस थी ये सिर्फ दिमाग से खेल रही है, ये सिर्फ उसके दिमाग को नेगेटिविटी एम्बिशन उसको दिलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, सपने दिखा रही है। तो वो क्या कहती है, तुम बनोगे ग्लैमिस के किंग बनोगे, कॉर्डर के किंग बनोगे। तीसरी क्या कहती है, तुम्हें एक चीज बताऊं मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के भी राजा बनोगे। मैकबेथ कहता है ऐसे कैसे बन जाऊंगा राजा, उस आदमी ने मुझे पाला है, जो किंग डंकन है उसने मुझे पाला है, उसने मुझे राजा बनाने के लिए मुझे आश्वासन दिया है। हाँ उसने मुझसे कहा था कि मैं ग्लैमिस का किंग बनूंगा, और मेरे फादर नहीं रहे तो ऑब्वियसली मैं ही बनूंगा। लेकिन ये क्या हुआ कि मैं कॉर्डर का भी राजा बन जाऊंगा, ये भी मैंने मान लिया 1%, लेकिन मैं ये कैसे मान लू मैं किंग बन जाऊंगा स्कॉटलैंड का। इतना कहते ही वो तीन चीज क्या कहती हैं, बेंकुओ, वो उड़ने वाली होती है, नहीं वो जा रही होती है, जाते जाते एक चीज कहती हैं, बेंकुओ तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें एक चीज बताएं, जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन मतलब डिसेंडेंट्स है, डिसेंडेंट्स, तो जो तुम्हारी अपकमिंग, जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी स्कॉटलैंड पर राज करेगी। अब इन्होंने क्या करा, दिमाग से खेल दिया, दिमाग से खेल खेल गई ये दोनों। कैसे, इन्होंने इसको भी बोल दिया कि भाई तू राजा बनेगा मैकबेथ को, और बेंकुओ के आने वाली जनरेशन को भी बोल दिया कि भाई वो राजा बनेंगे। अब मैकबेथ क्या कह रहा है, ये पागल है क्या, कहां गई कहां ये, वो चली जाती है तीनों। अब आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर यहां हो जाता है आपका खत्म, पर आगे क्या होता है वो सुन लो जल्दी से। तो जो मैकबेथ होता है जब वो फॉरेस्ट पहुंचता है तो ये क्या कहता है बेंकुओ से, यार मुझे उनकी वो बात समझ में नहीं आएगी, तू भी तेरे आने वाली वो जनरेशन भी राजा बनेगी, मैं भी राजा बनूंगा, कैसे पॉसिबल है। वो कहता है सर वो सब छोड़ो, मुझे तो राजा बनना ही नहीं है, ना मैं अपनी आने वाली जनरेशन को राजा बनने दूंगा, आप बस इस पर फोकस करो, थेन ऑफ कॉर्डर पे। थेन ऑफ कॉर्डर मतलब ये जो यूरोप के एरियाज है, या ये जो स्कॉटलैंड का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड, आप बस इस पर फोकस करो कि आप कॉर्डर के राजा बनोगे। अब मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ क्रिएट्स अ कॉन्स्पिरेसी, मैकबेथ एक साजिश रचता है,
और उस साजिश में ही गेट्स सक्सेसफुल, वो सफल हो जाता है। एंड देन ही किल्स द किंग ऑफ कॉर्डर, वो कॉर्डर के किंग को मार देता है। और जैसे ही वो कॉर्डर के किंग को मारता है, उसको इन 3 विचेस की प्रोफेसी याद आती है कि तुम राजा बनोगे कॉर्डर के। उसको लगता है यार वो 3 विचेस सही बोल के गई थी, वो बोल के नहीं गई थी, वो भड़का के गई थी। दे हैड रेज द म्यूटाइन, उसके दिमाग को भड़का दिया उन्होंने, हिला दिया। अब ये कॉर्डर का किंग बन गया। कॉर्डर का किंग बनने के बाद इसको क्या लगता है, जैसे किंग बनता है तो जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे, किंग डंकन, जिन्होंने इसको पाला था मैकबेथ को, क्या कहते हैं, भाई वाह तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम उस किंग को हटा पाएंगे, किंग ऑफ कॉर्डर को, वो बहुत शक्तिशाली था, तूने उसे मार दिया, तू कॉर्डर का किंग बन गया और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तू स्कॉटलैंड भी बहुत अच्छे से संभालेगा। अब जैसे उसने ये सुना कि आई विल हैंडल द स्कॉटलैंड, उसने अपने आप इमेजिनेशन कर ली, मैकबेथ ने अपने आप ही सोच लिया कि ये तो ये कह रहे हैं कि मैं स्कॉटलैंड का किंग बनूंगा। ये बात उन्होंने अपनी वाइफ को बताई। वाइफ क्या कहती है, हटा दो, किल हिम, किंग डंकन को मार दो। कहता यार कैसे मार दूं भाई, पाला है उन्होंने हमें, बच्चे की तरह प्यार किया, तुझे भी मुझे भी, कैसे मार दूं, और मुझसे आता वो तेरे क्लोज है। वो कहती है मार दो। दे प्लान एंड किल द किंग डंकन। ये किंग डंकन को सोते हुए मार देता है। किंग डंकन वो स्लीपिंग एंड मैकबेथ गोज एंड किल्स हिम। मैकबेथ जाता है और किंग डंकन को मार देता है। अब एक चीज और है, जब ये किंग डंकन को मारता है तो ये अपने दोस्त बैंकुओ को भी मार देता है। ये बैंकुओ को ये सोच के मारता है कि बैंकुओ जो है, इसके जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो होंगी नहीं, तो बैंकुओ राजा बनेगा नहीं। तो दोनों जो इसकी मुश्किलें थी, हिंड्रेंसेस थी, किंग ऑफ डंकन और बैंकुओ, इसको लगता है नहीं ये दोनों राजा, ये नहीं रहेगा किंग ऑफ डंकन तो मैं राजा बनूंगा, लेकिन मेरे लिए खतरा कौन है, बैंकुओ, तो बैंकुओ को ही मार देता हूँ। ये बैंकुओ को ही मार देता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को मार देता है। तो सोचिए किस लेवल की क्रूअल्टी दिखाता है आदमी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूअल्टी। तो थेन ऑफ ग्लैमिस बन गया, थेन ऑफ कॉर्डर बन गया। अब किंग बनने के लिए इसने किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे, उनको मार दिया। जब वो स्कॉटलैंड के राजा को मारता है तो ही इज थ्रोन्ड टू द सीट ऑफ द स्कॉटलैंड किंग, वो उस राजगद्दी पर बैठ जाता है जिस पर स्कॉटलैंड का राजा बैठता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यही 3 विचेस चाहती थी। 3 विचेस यही चाहती थी कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे। ये किसका इस्तेमाल करे? बस अपनी शक्ति का। एंड दैट वेलरनेस विल ब्रिंग डेथ फॉर हिम, और यही वेलरनेस उसके लिए क्या लेके आएगी? मौत लेके आएगी। तो मैकबेथ अब क्या करता है, किंग बनने के बाद अब थोड़ा सा खतरा आ जाता है मैकबेथ के लिए। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो थेन ऑफ 5 थे, थेन ऑफ 5, ये क्या करते हैं, ये मैकबेथ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये क्यों खड़े होते हैं भाई? इन्हें क्या खुजली थी? थेन ऑफ 5 जो होते हैं, जो थेन ऑफ 5 थे, ठीक, इनका नाम था मैकअफ, और इनका जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था मेलकम, और वो बेस्ट फ्रेंड स्कॉटलैंड के राजा का बेटा था। तो जब किंग डंकन मरे तो उनका बेटा मेलकम, वो इंग्लैंड में था। तो ये मैकअफ क्या करता है? मैकअफ कहां का राजा था? थेन ऑफ 5 का। तो थेन ऑफ 5 का राजा अपने अंकल यानी अपने दोस्त के बाप के मरने के दुख में वो अपने दोस्त को लेटर लिखता है मेलकम को, और बोलता है भाई वापस आ जा, ऐसे ऐसे हो गया है। वो वापस आता है। कौन? मेलकम कौन है? डंकन के किंग का राजा, यानी किंग डंकन जो है, किंग डंकन कहाँ के किंग? स्कॉटलैंड के किंग, जिनको मैकबेथ ने मार दिया है। उनका बेटा वापस आता है, उसका नाम है मेलकम, और वो वापस आके अपने दोस्त थेन ऑफ 5 यानी कौन था उसका दोस्त? मैकअफ। तो वो मैकडफ के साथ अपनी टीम बनाता है और दोनों मिलके मैकबेथ को मार देते हैं। बट एक्चुअली वो मारते नहीं है, वो उसको इस हद तक, दे इंजर्ड हिम अप टू द लेवल वेयर मूविंग वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मैकबेथ के लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। तो कुछ समय बाद मैकबेथ मर जाता है। अब यहां पर यह नहीं है कि मैकबेथ मर गया, मैकबेथ जिस कंडीशन में मरता है ना, दैट वाज मेंटल इलनेस। अब मैकबेथ सोचता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो 3 विचेस क्यों आई, उनकी प्रोफेसी क्या थी। एट लास्ट मैकबेथ को समझ में आता है कि वो जो 3 विचेस थी उन्होंने मुझे भड़काया, दे आउटरेज्ड मी, दे म्यूटाइंड मी, और इसी वजह से टुडे आई एम ऑन द अर्ज ऑफ द डेथ, और आज मैं मौत के कदमों में लेटा हूं। एंड दैट समरी इज ओवर। तो उम्मीद करता हूं बहुत भाई वाकई में बड़ा खतरनाक चैप्टर था। कोशिश करिए सारी चीजें कवर करने की,
बाकी अच्छा लगा हो तो यार कर देना लाइक वाइक एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू एवरीवन।